उड़ने वाला जादुई स्कूटी। कई साल पहले मोतीपुर नामक गांव में बरखा अपने माता पिता के साथ रहती थी। बरखा कॉलेज जाया करती थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण बरखा के पिता गुजर जाते हैं और उनकी मृत्यु होने के बाद बरखा की माँ ममता दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी, ताकि किसी तरह वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। वो किसी तरह अपने 2 टाइम का खाना खा लेती थी, लेकिन बरखा का कॉलेज बहुत दूर था, जिससे कि उसको कॉलेज से घर आते समय वो बहुत थक जाती। उसके सभी सहेलियों के पास स्कूटी थी। ये देखकर बरखा भी चाहती थी कि उसके पास एक स्कूटी हो, जिससे कि वो कॉलेज जा सके। वो कॉलेज जंगल के रास्ते से जाती थी, ताकि उसे वहाँ से ज्यादा दूर ना पड़े, लेकिन फिर भी वो बहुत थक जाती थी। उसकी सहेलियाँ उसको इसी बात से बहुत चिढ़ाया करती थी कि उसके पास स्कूटी तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं थी। तो ऐसे ही एक दिन बरखा अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो। हाँ, क्या हुआ बेटी? माँ, कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है और जाते जाते मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, तो इसलिए क्या आप मुझे एक स्कूटी दिला दोगे? क्या एक स्कूटी? लेकिन बेटी, वो तो बहुत महंगी आएगी और तू तो जानती है मैं किसी तरह अपना और तेरा गुजारा कर रही हूँ। अब तेरी शादी लायक उम्र भी हो चुकी है और मेरा क्या पता कि मैं कब चल बसूं। लेकिन माँ, मेरी सारी सहेलियों के पास स्कूटी है और कुछ सहेलियाँ तो कार से आती है और मैं तो बस आपसे एक स्कूटी मांग रही हूँ। प्लीज ना, मुझे एक स्कूटी दिला दो ना। लेकिन बेटा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हमारे घर की परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुझे एक स्कूटी दिला सकूं। ठीक है माँ। इतना कहकर बरखा वहाँ से चली जाती है। बेचारी ममता, उसको खुद समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वहाँ बरखा उदास होकर जंगल में आ जाती है और गुस्से से एक पत्थर पर लात मारती है और तभी उसमें से एक परी प्रकट होती है और वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम इस पत्थर पर लात ना मारती तो पता नहीं और कितने साल मैं इसी पत्थर में बंद रहती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम ऐसे उदास होकर इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरे घर की परिस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे एक स्कूटी चाहिए। मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है। कॉलेज से घर आते समय मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, लेकिन हमारी हैसियत नहीं कि हम एक स्कूटी खरीद सके। अब ना जाने मुझे और कितने समय ऐसे ही पैदल कॉलेज जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है, इसका समाधान मेरे पास है। तभी परी अपनी जादुई शक्ति से एक स्कूटी लाती है और वो कोई साधारण स्कूटी नहीं होती। उसके दोनों तरफ पंख होते हैं, मानो कि वो एक उड़ने वाली स्कूटी हो। तभी परी कहती है, ये लो, ये एक जादुई उड़ने वाली स्कूटी है। तुम इस पर बैठोगे और ये स्कूटी तुम्हें उड़ाने लगेगा। पर याद रहे, तुम इस स्कूटी का अच्छा प्रयोग करोगी, ना कि बुरा। अगर तुमने ऐसा किया तो इस स्कूटी की सारी शक्तियाँ कम हो जाएगी। ये बात तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। क्या? उड़ने वाली स्कूटी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। फिर परी वहाँ से अपने परीलोक में चली जाती है। तभी बरखा उस स्कूटी पर बैठती है और वो स्कूटी हवा में उड़ने लगती है। बरखा को ऐसे स्कूटी पर बैठकर उड़ता हुआ देख गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। वो उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाती है। उसके माँ भी ये देखकर बहुत आश्चर्य होती है। बरखा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और अपनी माँ को स्कूटी लाने से मना कर देती है। इसके बाद उसने अपनी माँ को भी स्कूटी पर बिठाकर उड़ाया।
ऐसे ही अगले दिन बरखा अपने उड़ती हुई स्कूटी पर कॉलेज जा रही थी। उसने देखा कि उसकी सहेलियां स्कूटी पर जा रहे थे और उसकी सहेलियों ने भी देखा कि बरखा एक उड़ती हुई स्कूटी पर जा रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और जैसे कि बरखा की सहेलियों ने उसे कुछ समय पहले चिढ़ाया था, ऐसे ही बरखा भी उन्हें चिढ़ाने लगती है। देखो, मेरी स्कूटी हवा में उड़ती है और तुम्हारी मैं तो तुम सबसे जल्दी कॉलेज पहुंच जाऊंगी। ये कहकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज से जा रही थी, तब उसने देखा कि उसके स्कूल का एक विद्यार्थी वो भी पैदल जा रही है। उसके पास भी ना तो साइकिल है और ना ही तो कोई स्कूटी। तो बरखा उसके पास जाती है और कहती है, तुम रोज चलकर जाती हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। अब मैं तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ दिया करूँगी। आ जाओ, मेरी स्कूटी पर बैठ जाओ। ऐसे ही बरखा कॉलेज से घर आते समय वो पहाड़ों पर आसमान से गुजरते हुए जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसके पास एक जादुई उड़ने वाली स्कूटी है, लेकिन उसका अब पढ़ाई पर ध्यान हट रहा था और इन्हीं चीजों में उसका ध्यान लग रहा था। ऐसे ही बरखा ने एक दिन उस विद्यार्थी से कहा, जिसको उसने अपनी स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ा था, अरे सुनो, हर रोज मैं तुम्हें मुफ्त में कॉलेज छोड़कर आती हूँ और मैं ऐसे अपनी स्कूटी पर किसी को भी नहीं बिठाती। अगर तुम मुझे कुछ दोगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पहले की ही तरह फिर से पैदल चलकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ गई। उस लड़की के पास एक चॉकलेट था जो कि उसने बरखा को दे दिया और फिर बरखा ने उस लड़की को स्कूल छोड़ दिया। ऐसे ही बरखा सबकी मदद तो करती थी, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ लेती थी, फल, चॉकलेट, कई चीजें, और तभी उन्हें अपने स्कूटी पर बिठाती थी। और अपने इस कर्तव्य से वो अब स्वार्थी होने लगी और उसे परी की बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और उसके जादुई स्कूटी की शक्तियाँ भी कम होने लगी। ऐसे ही वो कॉलेज से आने के बाद अपने स्कूटी पर कहीं घूमने जा रही थी कि तभी उस स्कूटी के पंख गायब हो जाते हैं और वो आसमान से उड़ते उड़ते नीचे जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसने लगती है। अच्छा हुआ। और बेचारे बरखा को फिर से पैदल ही जाना पड़ा। अब बरखा का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसको अब फिर से पैदल ही जाना पड़ता था।